कलयुग का जीवन किसी कुरुक्षेत्र के चक्रव्यूह से कम नहीं है। अब वह चक्रव्यूह जो है वो छल कपट धोखा झूठ फरेब गरीबी किसी का भी हो सकता है। और याद रखिए, जो कोई इस चक्रव्यूह में फंसता है ना, वो निकलता नहीं है। जो मकर राशि के लोग हैं वो किस तरह के चक्रव्यूह में फंसते हैं, कभी वह गरीबी के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, कभी वह कर्जे के चक्रव्यूह में फंसेंगे, कभी वह वैवाहिक जीवन के चक्रव्यूह में फंसेंगे, कभी वह शारीरिक कष्ट या रोग के चक्रव्यूह में फंसते हैं। तो वास्तव में ऐसा क्यों होता है कि मकर राशि के लोग ही ज्यादा इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं? तो उसका कारण आपको मालूम है कि जब आप ग्रहों को देखेंगे ना, तो सूर्य तो राजा हो गए, चंद्रमा रानी हो गई, बुध युवराज हो गए, बृहस्पति देव सबके गुरु हो गए, शुक्र देव दैत्यों के राजा हो गए, बेचारा एक शनि ही तो है जो कुल मिलाकर या तो सेवक है या तो गुलाम है। तो आप जानते हैं कि गुलामों का जीवन किस तरह का होता है। और शनि की राशि है मकर, तो सबसे ज्यादा अगर चक्रव्यूह में कोई राशि फंसती है तो वह केवल और केवल मकर राशि है। आप जितने भी मकर राशि के लोगों को देखेंगे ना, उनका जीवन बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। जीवन में जो मुसीबतें उन्होंने झेली हैं वो शायद ही किसी अन्य राशि वाले ने नहीं झेली हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या हम इस चक्रव्यूह में फंस करके, बिल्कुल याद रखें, अभिमन्यु की तरह जान दे देंगे, या इस चक्रव्यूह से निकलने का भी कोई रास्ता है? तो आज उसी रास्ते पर हम बात करेंगे कि वह रास्ता कौन सा है जिससे हम कुल मिलाकर के इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं। तो मित्रों, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता निश्चित तौर पर मिल जाएगा कि आपको इस चक्रव्यूह से कैसे निकलना है। क्योंकि आप तो जानते हैं ना, वो कहते हैं ना कि हार करके जो जीत जाए वही बाजीगर कहलाता है। तो याद रखिए, आप बाजीगर बन करके रहेंगे। अब अगर आपकी मकर राशि है, समझिएगा इस बात को, तो मकर राशि है तो आप जानते हैं कि चंद्रमा आपके मकर राशि में बैठा होगा। पूरी कॉन्सेप्ट को समझिएगा बहुत ध्यान से कि चंद्रमा आपकी मकर राशि में विराजमान होगा तभी मकर राशि बनेगी आपकी। तो चंद्रमा अगर मकर राशि का है तो चंद्रमा किस भाव का स्वामी होता है? चंद्रमा को तो आपको मालूम है ना कि काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है, क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की होती है। और चतुर्थ भाव कहे का होता है, मन के सुख का है, भूमि भवन वाहन का है। तो अगर चंद्रमा जो है मकर में चला जाता है तो सबसे पहले तो वही चक्रव्यूह में फंसता है। तो जब चंद्रमा चक्रव्यूह में फंस गया तो आपको मालूम है कि मन की पीड़ा अथाय हो गई और मन टूट गया, हार गया। और मन टूट गया, हार गया तो दुनिया में अंधेरा ही दिखता है कि अब हम तो चक्रव्यूह में फंस गए हैं, चारों तरफ से अंधेरा है, निकलने का तो कोई दरवाजा अब रह नहीं गया। तो पहली बात तो चंद्रमा फंसता है, ये कारण होता है जिसके कारण से कुल मिलाकर के काफी ज्यादा दिक्कतें मकर राशि के लोगों को झेलनी पड़ती है। लेकिन अब हम यहाँ पर यह विचार करें कि आखिरकार इस चक्रव्यूह से हम निकलेंगे कैसे। तो आपको मैं एक बहुत गूढ़ सूत्र, एक गूढ़ रहस्य बताता हूं, आप उस सूत्र को पकड़िए तो आप इससे निकल जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप यह देखिए कि आपकी कुंडली में शनि मकर और कुंभ का स्वामी है, तो शनि किस भाव पर बैठा है पहले अपनी कुंडली को खोल करके देखिए। मैं कुछ उदाहरण देकर आपको बताता हूं तो आपको मेरी बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपकी कुंडली में शनिदेव भगवान मकर राशि के स्वामी हैं और 11वें भाव पर बैठे हैं। तो 11वां भाव मित्रों का है, अपने साथी संगतियों का है। तो बस जब भी आप चक्रव्यूह में फंसेंगे ना, तो आपको आपके मित्र और साथी संगति ही चक्रव्यूह में फंसाएंगे। तो बस आपको एक सूत्र पकड़े रहना है कि कभी भी जो भी आपके मित्र हैं, साथी संगति हैं, उनको बहुत ढंग से देखिए और हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास मत करिए, अन्यथा याद रखिएगा कुल मिलाकर बात बिगड़ जाएगी। नंबर 2, मान लीजिए आप मकर लग्न के भी व्यक्ति हैं, तो आपके 7वें भाव पर चंद्रमा की राशि आएगी। तो 7वां भाव अपने पार्टनर और क्लाइंट का होता है। तो फिर वही बात आ गई कुल मिलाकर कि आपके पार्टनर और आपके क्लाइंट ही आपको धोखा दे सकते हैं, या 7वां भाव आपके
किसका वो है, पत्नी का भी भाव है, तो यहाँ से भी आपको कष्ट मिलने, तो यहाँ से आपको सावधान रहना है। अब मान लीजिए आपका शनिदेव जो है वो कहाँ पर बैठ गया, तीसरे भाव पर बैठ गया, तो तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है। तो बस आपको फिर याद रखना है कि छोटे भाई बहनों से संबंधों को नहीं बिगाड़ना है। अगर वहां से संबंध आपके बिगड़ गए तो फिर मामला फिर आपका गड़बड़ा जाएगा। इसी तरह कुंडली का जैसे दूसरा भाव है, दूसरा भाव परिवार का और फैमिली का होता है अपने, तो जो भी आपके दूर दूर के रिश्तेदार होते हैं, पास के रिश्तेदार होते हैं, कुटुंबियों से ही आपको चक्रव्यूह में फंसना है, वही आपको चक्रव्यूह में फंसा देंगे। तो ये मैंने आपको कुछ उदाहरणों से ये समझाने की कोशिश की कि आपको चक्रव्यूह में कौन फंसाएगा और आप कैसे फंसेंगे। तो आपको करना क्या है कि जिन जिन भावों की मैंने चर्चा की है, ये एक उदाहरण मैंने छोटा सा बताया है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि अगर मैंने तीसरे भाव से ये बता दिया कि छोटे भाई बहन हैं, 11वें भाव से ये बता दिया गया कि आपके मित्र लोग ही आपको चक्रव्यूह में फंसाएंगे, तो इसका तात्पर्य ये है कि केवल 11वें भाव पर मित्र बस आते हैं। मित्र के सिवा अन्य बातें भी आती हैं, लेकिन अगर उनकी हम संपूर्ण चर्चा करेंगे तो वीडियो कई घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैंने केवल आपको एक वानगी बताई है, एक छोटी सी बात बताई है। तो अब आप कहेंगे कि महाराज वैसे तो मकर राशि शनि की है, आपने कहा कि ये चक्रव्यूह में फंसेंगे ही फंसेंगे, तो कुंभ राशि भी तो है, शनि की कुंभ राशि भी तो होती है, वो क्यों ना चक्रव्यूह में फंसेंगे। तो याद रखिएगा, कुंभ जो राशि है वो चक्रव्यूह में नहीं फंसती इतनी जल्दी, और वो इसलिए नहीं फंसती कि कुंभ राशि शनि को तब प्रदान की गई है, तब की है जब वह अपनी स्थिति से उबर करके राजा बन गए थे। आप कुंभ का चित्र देखते हैं तो क्या है, एक व्यक्ति घड़े से कुछ डाल रहा है, दान कर रहा है, तो भाई दान तो वही करेगा ना जिसके पास कुछ होगा। जो भिखारी है, गरीब है, कुछ नहीं है जिसके पास, वो कहां से दान कर लेगा। तो आप अपनी तुलना कभी भी कुंभ राशि से मत करिए, मकर वाले लोग अपनी तुलना कुंभ से मत करें। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं कि शनि ने जितने दुख झेले हैं, जितनी पीड़ा और संघर्ष झेला है, तभी तो जाकर के वो राजा बने हैं। तो भले ही आपने संघर्ष झेला है और इधर तो कुछ ज्यादा ही झेला है कुछ वर्षों में, तो आप राजा बनेंगे। बस आपको कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। आप अपनी कुंडली को पलटिए और देखिए कि शनिदेव आपकी कुंडली के किस भाव में बैठे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया है, कुछ भावों का उदाहरण मैंने दिया है कि ऐसे से ऐसे बस आप ध्यान रखिए। मैंने तृतीय भाव का उदाहरण दिया, मैंने आपको सप्तम भाव के बारे में बताया, द्वितीय भाव के बारे में बताया, आपको 11वें भाव के बारे में बताया। अगर शनि देखिए पंचम भाव पर बैठा है तो प्रेम संबंधों का होता है, थोड़ा अय्यासी का भाव होता है, चूंकि वो इंजॉयमेंट कहलाता है पंचम भाव। तो बस आपको जब भी कभी चक्रव्यूह में आप फंसेंगे ना, तो प्रेम संबंधों और अय्यासी के मामले में ही फंस जाएंगे। अब देखिए, प्रेम संबंध उसके बारे में बता दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पंचम में केवल इतना ही है। पंचम में जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट भी है, और भी चीजें हैं। तो आप इनके माध्यम से, तो जहां पर शनि बैठे हैं ये याद रखिएगा, वहां से भाव से संबंधित जितने भी काम हैं उसमें अगर आपने सावधानी बरत ली, उसमें अगर आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया, तो फिर आप चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाले, फिर आप उस चक्रव्यूह से हट जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से लिखकर बताइएगा कि आपकी अगर हालत पतली हुई है, सन की 7.5 में खराब हुई है, तो शनिदेव आपके किस स्थान पर बैठे हैं, और जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान से संबंधित गलती आपने जरूर की होगी, तभी तो ये दुर्दशा हुई, तभी तो ये दिक्कतें आई हैं। तो आप कमेंट बॉक्स या यूट्यूब पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख करके जरूर ये बात बताइएगा। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य मेरे यहाँ पर इतना था कि आपकी देखिए मकर राशि है, तो दूसरे राशियों की अपेक्षा जो मकर राशि होती है वो ट्रैप में जल्दी आती है, वो ट्रैप में फंस जाती है। तो आपको ट्रैप में नहीं आना है। अगर आप ट्रैप में आएंगे तो फिर देखिए मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि आप अपनी तुलना अन्य राशियों से ना करें, क्योंकि अन्य राशियों के स्वामी बुध हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, मंगल हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि मंगल सेनापति हो गए,
चंद्रमा रानी हो गई, शुक्र आपके वो दैत्यों के राजा हो गए, गुरु हो गए। ये सब राजा महाराजा हैं, राजा रानी हैं, युवराज हैं। लेकिन शनि थोड़ी युवराज है भाई, शनि तो सेवक और गुलाम है, मैंने बताया। तो आपको अपनी परिस्थिति समझनी है। लेकिन सेवक गुलाम का मतलब ये नहीं है कि वो जीवन भर सेवक और गुलाम रहा, वो भी राजा बने हैं और सबसे बढ़िया राजा बने हैं वो। तो कहने का तात्पर्य है कि आप भी अपनी स्थिति को पूरी तरह से 100% सही कर सकते हैं, लेकिन आपको चक्रव्यूह में नहीं फंसना है। अगर आपको लगता है कि बातें कुछ कम समझ में आपके पास आई हैं, तो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कर ये बताया जाएगा कि वास्तव में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुंडली में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, जिसमें नक्षत्र हैं, डिग्रियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर मुझे बताने की आप कृपा करिएगा।